जो लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे होते थे उन्हें इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। बेसिकली ये परमिट है, लाइसेंस जैसे हम कह देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है कि आप बाहर मुल्क में भी जाके वहां पे ड्राइव कर सकते हैं। तो ये 6 माह के लिए वैलिड हुआ करता था। इसके लिए जरूरी था कि आप पुलिस खिदमत मरकज में जाएं, वहां पे आप अपना ओरिजिनल लाइसेंस साथ लेके जाएंगे और फिर जाके आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे करके वहां पे आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता था। तो जिस तरह आप अपना रेगुलर लाइसेंस DLIMS की वेबसाइट से जाके रिन्यू कर सकते हैं, आप बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान से बाहर होते हुए भी DLIMS की वेबसाइट से जाके अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी रिन्यू कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में बड़े काम की चीज है उन लोगों के लिए जो अभी पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। तो इससे पहले जब भी उन्हें इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता था तो पाकिस्तान आना पड़ता था, लेकिन अभी यह सहूलत उनको वेबसाइट पे अवेलेबल हो चुकी है और वेबसाइट के जरिए ही वो अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं। तो आपको पता है आजकल ई ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो भी वैलिड है। तो जो भी इससे रिन्यू करेंगे आप वेबसाइट के जरिए, आप मोबाइल के अंदर फिर ई ड्राइविंग लाइसेंस भी डाउनलोड कर लेंगे आराम से, उसे कहीं पे भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो ये चीज अब आई है, लेकिन दूसरे ममालिक में मोबाइल के अंदर ही डॉक्यूमेंट्स खोल के दिखा दिए जाते हैं। तो अल्लाह करे पाकिस्तान के अंदर भी अभी एक्सेप्ट होना शुरू हो जाए, क्योंकि कुछ जगह से शिकायत आ रही थी कि ई ड्राइविंग लाइसेंस को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए भी ट्रैफिक पुलिस पंजाब ने एडवाइजरी जारी की है कि अगर कोई अहलकार इस ई ड्राइविंग लाइसेंस को तस्लीम नहीं करता या उसे कहता है कि नहीं जी मुझे दूसरा कार्ड वाला ही चाहिए, तो फिर आप 1787 पे जाके कंप्लेन भी कर सकते हैं। ओवरऑल पंजाब के अंदर ट्रैफिक के मामलों में काफी बेहतरी आ रही है, कराची के अंदर भी ट्रैफिक के मामलों में बेहतरी आ रही है। मैं मानता हूं सख्ती है, बहुत ज्यादा है, मामला खराब हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें एक चीज को देखना होगा। अगर आप नोट करें कि हेलमेट्स की वजह से एक्सीडेंट में भी थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, लेकिन हेड इंजरी के केसेस में बहुत ज्यादा कमी देखने में आई है, क्योंकि हेलमेट की वजह से इंसानी जानें बच जाती हैं। चोट लगती है लेकिन सर बच जाता है, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा बचाव हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ट्रैफिक के मामला पाकिस्तान के अंदर बेहतर होना ही थे एक ना एक दिन, क्योंकि बहुत बेहंगम ट्रैफिक थी पाकिस्तान की सड़कों पे, शहरों में खास तौर के ऊपर। कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, कोई ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं हो रहे थे। लेकिन अभी पंजाब गवर्नमेंट ने और सिंध गवर्नमेंट ने भी बड़े इनिशिएटिव लिए हैं। इस मामले में सख्ती हुई है, जुर्माने हुए हैं, लोग परेशान भी हुए हैं, ये सारा कुछ हुआ है, लेकिन ये एक ना एक दिन होना ही था। तो अभी हो गया, तो चलने अच्छी बात है। तो हमें ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करना होंगे, क्योंकि ये हमारी बेहतरी के लिए ही होते हैं। और किसी भी मुल्क की ट्रैफिक देख के पता चल जाता है कि ये कौम कितनी मुहज्जब है। आप किसी भी मुल्क के रोड पे जाके खड़े हो जाएं तो आपको पता चल जाएगा यहाँ के लोग डिसिप्लिन हैं या बेहंगम किस्म के लोग हैं, ये कोई झुंड है, रेवड़ है, किस तरह से आ जा रहे हैं कोई पता नहीं। आप फाटक खुलता है तो घुस जाते हैं सारे एक दूसरे के अंदर जाके और वहीं पर रोड ब्लॉक कर देते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ट्रैफिक के रूल्स हमारी अपनी सेफ्टी के लिए हैं, इससे गवर्नमेंट को तो फायदा है या नहीं है जुर्मानों की सूरत में, लेकिन ट्रैफिक के रूल्स अगर हम फॉलो करेंगे तो इससे फायदा हमारी जानों को ही है। ये हमारी बेहतरी के लिए होते हैं। थैंक यू वेरी मच।